दो चीज समाज को अब सीखनी पड़ेगी। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब थोड़ा कुछ हमको समझना पड़ेगा। एक तो पुत्र के लिए कभी कभी सांस होती है, मुझे पुत्र ही चाहिए। अरे ये इसके हाथ की थोड़ी बात है। पुत्र के लिए इतना फोर्स करते, पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। और इसके कारण कितनी भ्रूण हत्याएं हुई। यहाँ तो अभी अच्छा है, हमारे गुजरात में तो बहुत समय पहले बहुत भ्रूण हत्याएं होती थी, अभी तो वहाँ भी सुधार आ गया। भ्रूण हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर जो कुछ देते, पुत्र या पुत्री, कभी भी उसमें फर्क नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ये पूरा तंत्र ईश्वर चलाते हैं, उनकी ये रचना है, उसमें हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जितनी भ्रूण हत्याएं होगी उतना ही पाप बढ़ता ही जाएगा, समाज पूरा दुखी होगा। अभी आज हम देखते हैं हमारे गुजरात में बहुत से लड़के अच्छे हैं, संस्कारी है, कमाते भी है, किंतु कन्याओं की शॉर्टेज होने से उसकी शादी हो पाती नहीं, तो परिवार पूरा दुखी होता है। कोई कोई पाप अपना पर्सनल पाप होता है, हम अकेले को ही उसका फल भुगतना होता है, और कोई कोई पाप हम सामाजिक पाप करते होते हैं, उसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ये भ्रूण हत्याएं है, वो भी एक सामाजिक पाप हो जाता है। और इसीलिए कभी भी गर्भ परीक्षण नहीं करवाना चाहिए, कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की जो मर्जी हो, पुत्र दे या पुत्री, उसमें राजी रहना चाहिए। और दो बात इसलिए मैं कहूँगा, कभी भ्रूण हत्या नहीं, पुत्र के लिए कभी फोर्स भी नहीं करना। कोई कोई सास तो ऐसी होती है, सास या ससुर, बस मुझे पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। अरे भाई ये कोई बात हुई? कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग है या नहीं। ऐसा फोर्स कभी मत करो। एक दूसरा दहेज कभी भी नहीं मांगना चाहिए। जो कुछ मिले वो रखना, बाकी दहेज नहीं। दहेज की प्रथा अच्छी नहीं है। आज मैना ने, हिमालय की पत्नी मैना ने शिव जी से कहा कि यदि मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो आप माफ कर देना, क्योंकि मैना को पता था कि पूर्व जन्म में ये सती थी और एक गलती हुई, राम की परीक्षा करने की, त्याग कर दिया। तो आज अभी बोलते हैं कि कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवाम पालयिष्यसि सहस्र दोषम पार्वत्या आशुतोष क्षमिष्यसि। और फिर मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर कहा कि आप पार्वती को पतिव्रता का धर्म बताइए। तो ब्राह्मण पत्नी पतिव्रता का धर्म बता रही है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोगनाशिनी सर्वपापोगनाशिनी। पतिव्रता नारी है वो धन्य है। पतिव्रता नारी का कोई दर्शन करते हैं तो भी उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसी पवित्र पतिव्रता नारी होती है। और शिव पुराण में कहा गया है पतिव्रता नारी किसको कहते हैं। पतिव्रता नारी के धर्म बताए गए हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति को भोजन कराकर बाद में भोजन करना चाहिए। पहले पति को भोजन करवाना, फिर स्वयं भोजन करना। यहाँ का तो मुझे अभी पता नहीं है, किंतु हमारे वहाँ तो क्या होता है कि पति को भोजन करवा के ही बाद में ही पत्नी भोजन करती है। 5 बजे पानी पूरी खा के आ जाती है, वो बात अलग है। पकोड़ा, भेलपूरी, पानी पूरी, समोसे खा के आ जाती, वो बात अलग होती। किंतु शाम को तो पति को भोजन करवा के ही भोजन करती है। पतिव्रता का धर्म बताया गया है, पति को भोजन करवा के ही भोजन करना चाहिए। पति सो जाए बाद में ही स्वयं शयन करे।
पति उठते हैं सुबह में, उससे पहले जाग जाना चाहिए। और पति परदेश गए हैं तो कभी श्रृंगार न करे। हमारी भारतीय संस्कृति बताती है श्रृंगार पति को सुखी करने के लिए होते थे। आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया। अभी तो क्या है कि कहीं बाहर जाना है तो ही श्रृंगार करते। पति के पास तो ऐसे ही बाल बिखरे हुए होते हैं और कैसा भी, पति के पास तो कैसे भी रहती है। बाहर जाना है कहीं घूमने फिरने के लिए तो ही श्रृंगार होता है। पतिव्रता का धर्म है कि पति के बिना श्रृंगार भी न सजे, पति की आज्ञा बिना कहीं न जाए। कहीं जाना है तो पति की आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए। घर में अधिक व्यय ना करे। पता चले कि मेरे पति की आर्थिक व्यवस्था अभी ठीक नहीं है तो घर में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। एकदम सोच समझकर घर चलाना चाहिए, ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। और रजस वाला धर्म का पालन करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे संभाषण न करे। कोई पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है और पति की निंदा करती रहती है, पति के बारे में कुछ न कुछ बातें उल्टी सुल्टी करती रहती है, तो वैसी नारी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका संस्कार हम में भी आ जाएगा। ये नहीं करना चाहिए। एक नौकर था तो उसकी पत्नी भी नौकरानी का काम करती थी एक सेठ के वहाँ। तो एक दिन वो नौकरानी का पति सेठ के वहाँ गया और कहने लगा कि कल से मेरी पत्नी आपके वहाँ नौकरी में नहीं आएगी। तो सेठ ने कहा कि क्या कोई पैसा या आमदनी कम होती है या पैसा कम मिलता है इसलिए नहीं आएगी? तो ना, पैसा तो आप 3 गुना देते, पगार तो 3 गुना ज़्यादा देते, तो फिर तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं आएगी यहाँ नौकरी में? तो कहते कि सेठानी रोज आपको मारती है ने, वो देख देख कर मेरी पत्नी में भी वो संस्कार आने लगे हैं, इसलिए मेरी पत्नी कल से यहाँ नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। और शिव पुराण में कहा है कि पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है और पति के दुखी होने पर दुखी होती है। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। पति से ऊंचे स्थान पर कभी न बैठे, पति को कोई अपशब्द न कहे और पति के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। पति को कभी मारना तो नहीं, पति को कभी मारना नहीं। जो पतिव्रता नारी होती है ना, तो सुबह में उठकर अपने पति की पूजा करती है। तो दाहिना जो पैर होता है उसका जो अंगूठा होता है, वो अंगूठा कोई कोई भक्त लोग हमारे वहाँ आते हैं सुबह सुबह दर्शन करने के लिए, तो मैं देखता हूँ तो उसके दाहिने पैर का जो अंगूठा होता है उसका नख लाल होता है। तो पता चलता है कि इसकी सुबह सुबह में पत्नी ने पूजा की है। तो पतिव्रता नारी जिसके घर पे होती है तो उस पति के दाहिने पैर का अंगूठा का नख लाल होता है और किसी किसी पति का गाल ही लाल होता है। किसी किसी का गाल भी लाल होता है। तो मारती है तो क्या कहते हैं?